Hello students, I am Vijay Kumar Yadav. Today I am here for class 5 science from सरस्वती शिशु मंदिर महाराजा हाथाआरा। तो आप लोग को आज जो है साइंस में जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। ये जो सारी दुनिया जो है किस पे टिकी हुई है, क्या हम लोग खाते हैं, हम लोग जो है प्लांट्स पे निर्भर है, पेड़ पौधे पे निर्भर है, ठीक ना। तो आज हम लोग जो है पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, उसके अस्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। पेड़ पौधे जो होते हैं तो पूरे संसार का जो भोजन करते हैं, दो तरह के हैं, आप लोग जानते हैं, ऑटोट्रोफ्स, हेटेरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स जो अपना फूड जो है, अपना भोजन जो है अपने आप बनाते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रोफ्स। हेटेरोट्रोफ्स जो अपना भोजन जो है अपने आप नहीं बनाते हैं। एक मिनट, हाँ जी सर, जी सर, जी सर, जी नहीं, अभी तो घर पे नहीं है, तो बाहर निकले हुए हैं। कितना देर में आइएगा? अभी तो महाराजा हाथा में है, स्कूल में आ गए हैं। यहाँ पे आ गए हैं, थोड़ा काम है यहाँ, तो 1 घंटा बाद हम पहुँचेंगे घर पे। 1 घंटा बाद जरूर पहुँच जाएंगे। हैं? ठीक है, देख रहे हैं। हाँ हाँ, वो सब तो रखा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्लांट्स जो है, आपका छोटा क्लास है 5 है। प्लांट जो है अपना जो है भोजन स्वयं बनाता है। हम लोग जो है भोजन जो है प्लांट्स पर निर्भर करते हैं, लेकिन प्लांट्स स्वयं बनाता है, अपना भोजन अपने आप बनाता है। इसका भोजन बनाने की विधि को, प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये देखिए प्लांट्स का महत्व को, एक प्लांट जो है पृथ्वी के लिए कितना जरूरी है। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो है वो किए हुए है, क्या बैलेंस किए हुए हैं। अगर प्लांट्स हट जाए, प्लांट्स का अस्तित्व पृथ्वी पर न रहे, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो होता क्या है, कैसे ये बैलेंस किया रहता है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, मतलब भोजन बनाने की क्रिया में, प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है। उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको फोटोसिंथेसिस के क्रिया के लिए जो चाहिए, वो वातावरण से लेता है और बदले में जो है ये जो है ऑक्सीजन को छोड़ता है, और उस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं अपना रेस्पिरेशन के लिए। इस तरह जो है एक साइकिल बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लोग जो है रेस्पिरेशन में जो है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह का जो है एक साइकिल बन गया, और इस तरह जो है वातावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है बैलेंस बना हुआ है।
तो ये किसके कारण संभव है? ये प्लांट्स के कारण संभव है, पेड़ पौधों के कारण संभव है। तो आप समझ सकते हैं कि प्लांट्स जो है सजीवों के लिए कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्लांट्स नहीं रहे तो पूरा पृथ्वी पे जो है कोई जीव संभव नहीं है, ठीक ना। तो इसीलिए प्लांट्स जो है महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्लांट्स को ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको भी बताया, एक बार रिमाइंड करते हैं। क्योंकि ये प्लांट्स जो है, प्लांट्स मेक देयर फूड देयर ओन, द प्रोसेस बाय व्हिच दे मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, बट in your class, according to your subject, some words are necessary to know for you. अच्छा, एक बात आप भी देखते होइएगा, पूरे संसार में देखते होइएगा कि जितने भी सजीव जो हैं, चाहे जानवर हो, मनुष्य हो, कीड़े मकोड़े हो, चाहे जो भी हो, अपने तरह जो है दूसरे सजीव का उत्पन्न करते हैं, ठीक ना। कुत्ता का बच्चा देखिए कुत्ते जैसा होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा होता है। इस तरह क्या हो, उन लोग का स्पेसीज जो है कायम रहता है, निरंतर बना हुआ है स्पेसीज, संसार से समाप्त नहीं हो रहा है। तो अपने तरह सजीव को उत्पन्न करने को विधि को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, ठीक है। प्रजनन से क्या होता है? प्रजाति जो है संरक्षित रहता है। ठीक इसी तरह पेड़ पौधे में भी, ठीक ना, पेड़ पौधे में भी रिप्रोडक्शन होता है और वो जो है अपने आप को बचाए हुए, उनकी प्रजाति, उनकी स्पेसीज बचे हुए हैं, ठीक है। एक आम के पेड़ से जो है बहुत सारा आम का पेड़ लगा हुआ, बहुत सारा जंगल लगा हुआ है, इस तरह देखिए। तो रिप्रोडक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक ना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक मिनट देखिए। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति, नए जंतुओं का उत्पत्ति, फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो पहले से ऑर्गेनिज्म है उसके माध्यम से, ऑफ द सेम स्पेसीज, उसी स्पेसीज का, उसी प्रजाति का, इज नोन एज रिप्रोडक्शन, उसे प्रजनन कहते हैं। इस विधि को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन क्यों जरूरी है? तो प्रजनन से है उस प्रजाति, वो प्रजाति संरक्षित रहता है, वो निरंतरता बनी रहती है, पृथ्वी पर जो है वो कायम रहता है। तो ये प्लांट्स में जो है रिप्रोडक्शन कितने तरह से होता है? तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है, फ्रॉम सीड, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम स्पोर्स, ठीक ना। प्लांट में जो है रिप्रोडक्शन जो है किससे होता है? सीड से होता है, बॉडी पार्ट से होता है और स्पोर्स से होता है। तो ये देखते हैं वैसा पौधा जिसमें फूल रहता है, ठीक ना, वैसा पौधा जिसमें फूल रहता है तो फल लगता है, उस फल में जो है बीज होता है। तो ये बीज जो है क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ये बीज क्या है? रिप्रोडक्टिव। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ये बीज से जो है नया पौधा तैयार हो जाता है। बीज को जैसे ही मिट्टी मिले, पानी मिले, उसके अनुकूल वातावरण मिले, ठीक ना, तो एक नया पौधा का जन्म देता है। इस तरह जो हजारों हजार पौधा तैयार होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, like from seeds, from body parts, from spores। तो सीड से जो है आप लोग देखते हैं तो साधारण सी बात है, सभी देखते हैं बीज। आप लोग बीज का जो है आप लोग मिट्टी में डालते होइएगा बीज, उसको पानी देते हैं
सूरज की रोशनी मिलती है तो नए पौधे तैयार हो जाते हैं। उसके बाद है बॉडी पार्ट्स, ठीक ना। जैसे गन्ना का है तो गन्ना का पौधा को कैसे रोपते हैं, उसको बड्स होता है, कली होता है, ठीक ना। जहाँ जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पर देखिएगा कली होता है, उसको काट के रोप देते हैं, स्टीम को ही काट कर रोप देते हैं। बहुत सारा ऐसा पौधा है जिसको स्टीम को ही काट कर रोप देते हैं, तो वो जो है एक नया पौधा तैयार हो जाता है, ठीक। तो उससे हो गया, और उसे हो गया। फिर तीसरा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पोर्स, ठीक ना। तो स्पोर्स जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है, बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दिखाई नहीं दे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो है एक पे पुष्प में से ये जो है विस्फोट होता है, फैलता है, और उससे जो है जमीन पे जो गिरता है उसको मिट्टी पानी से जब भेंट होता है तो एक नए पौधा तैयार होता है, ठीक ना। तो ये 3 तरह से जो है पौधे का जो है प्रोपगेशन होता है। और देखते होइएगा ये सीड्स जो है ये कैसे हो, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। सीड्स कैसे, तेज हवा के कारण, आंधी के कारण, या वर्षा के कारण, ठीक है, या चिड़िया है फल को जो है एक जगह खा के दूसरे जगह गिरा दी, उसके कारण वहाँ पे जो हो उसको मिट्टी पानी मिलेगा तो फिर वहाँ तैयार हो जाएगा पेड़ पौधा। इस तरह जो फैलता है और एक जंगल का रूप ले लेता है। और देखिए कुछ आपके सिलेबस में टर्म्स हैं जिसको जानना जरूरी है, ठीक ना। आपके बुक में कोई टर्म्स लिखा हुआ है वो एग्जाम में आने के लिए, तो उसको जानना जरूरी है। जैसे प्लोम्यूल आएगा, व्हाट इज प्लोम्यूल, प्लोम्यूल क्या है। कुछ टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है, इसका जानना जरूरी है, इसको इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ, द पार्ट ऑफ प्लांट इन सीड व्हिच डेवलप्स इनटू शूट विथ लीव्स इज कॉल्ड प्लोम्यूल। मतलब ये जो बीज को जो है हम लोग मिट्टी में डालते हैं और उसको पानी और लाइट मिलता है तो एक शूट सिस्टम डेवलप होता है। शूट सिस्टम किसको कहते हैं, तो 2 तरह का सिस्टम है, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। शूट सिस्टम पेड़ पौधे का ऊपरी भाग को, जो मिट्टी से ऊपर जो भाग है उसको कहते हैं शूट सिस्टम, और जो मिट्टी से नीचे का जो भाग है, जमीन के नीचे का जो भाग है उसको कहते हैं रूट सिस्टम। तो 2 तरह का सिस्टम है, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। तो देखिए प्लोम्यूल में क्या है, तो सीड से जो शूट सिस्टम तैयार होता है। अब समझ रहे हैं शूट सिस्टम क्या हुआ, मिट्टी से ऊपर वाला भाग, मतलब स्टीम है, उसमें पत्तियां लगी हुई है, ब्रांचेज है, ये ऊपर वाला भाग जो है पेड़ पौधे का उसको उसी को कहते हैं प्लोम्यूल, ठीक ना, समझ गए। उसके बाद है रेडिकल। रेडिकल के किसको कहेंगे, तो नीचे वाला भाग को, शूट सिस्टम को नहीं, रूट सिस्टम, रूट सिस्टम को। पेड़ पौधा का वैसा भाग जो जमीन के नीचे रहता है, मिट्टी के नीचे रहता है, तो सीड से जब वो भाग जो जमीन के नीचे डेवलप करता है, ठीक, उसको कहते हैं रेडिकल, ठीक। उसके बाद है कॉटिल्डन। इसको किसको कहते हैं, द पार्ट्स ऑफ सीड व्हिच कंटेन्स फूड। तो फल जो लगा रहता है, फल को, फल वाला भाग को ये कहते हैं कटिल्डन, फल वाला भाग को कटिल्डन। तो 3 तरह का भाग हो गया प्लोम्यूल, इसको याद रखिएगा। प्लोम्यूल किसको कहेंगे, तो सीड से डेवलप कर रहा है, सीड से डेवलप कर रहा है और शूट सिस्टम तैयार हो रहा है। सीड से जो शूट सिस्टम तैयार हो रहा है उसको कहेंगे प्लोम्यूल, ठीक ना। रेडिकल किसको कहेंगे, तो सीड से तैयार हो रहा है और रूट सिस्टम डेवलप कर रहा है, रूट सिस्टम डेवलप कर रहा है तो उसको कहेंगे रेडिकल। और कटिल्डन किसको कहेंगे,
तो ऐसा भाग जो है, ऐसा भाग जो फल का निर्माण करता है, जो फल का निर्माण करता है उसको कहते हैं कटिल। तीन तरह का हो गया बीज से, ठीक ना। उसके बाद है उसके बाद है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट से ये हो गया सीड्स पार्ट से, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट से अभी बताए, ठीक, एक बार फिर सुनिए। बॉडी पार्ट से बताए, जब स्टीम को ही काट के, पेड़ पौधा का जो है बीज को नहीं, स्टीम को ही जब हम लोग उसको, और स्टीम को ही जो हम लोग रोक देते हैं, स्टीम को ही जब मिट्टी से कांटेक्ट कराते हैं, स्टीम को ही जमीन में रोक देते हैं, उसको सिंचाई करते हैं, ठीक ना, उस सूर्य की रोशनी मिलता है, तो है जो एक नए पौधा का रूप में तैयार हो जाता है। फिर दूसरा है बढ़ने का स्पोर्स जो है क्या है, माइक्रो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है। ये स्पोर्स जो है एक ये भी है प्रोपेगेशन का, प्लांट्स का प्रोपेगेशन का, रिप्रोडक्शन का ही काइंड्स है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव यूनिट है, एक साथ जो है फैलता है, पूरा विस्फोट होता है, एक साथ ये फैलता है, ठीक ना। तो एक ये हो गया। तो तीन तरीका हो गया पेड़ पौधा का, पौधे का रिप्रोडक्शन का, फ्रॉम सीड्स, फ्रॉम बॉडी पार्ट, फ्रॉम स्पोर्स। इसको डिफाइन करना आप लोग जान गए हैं, प्रोम्यूल क्या है, रेडिकल्स क्या है, पेटिल्टन्स क्या है, हैं? तो ये हो गया, ये चैप्टर हो गया। एक है आपका जो है ये बुक है आपका, एक बुक है आपका, उसमें प्लांट्स में एक है पार्ट्स, प्लांट्स दैट हैव कम फ्रॉम फार, प्लांट्स दैट हैव कम फ्रॉम फार। पेड़ पौधा का वैसा भाग, वैसा प्लांट्स जो दूर से आया है। तो दूर से कैसे आ गया? तो जानवरों के माध्यम से, सीड्स जो है, बीज जो है कपड़े में सट गया, या चिड़िया जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर पहुंचा दी, ठीक ना। तो इस तरह जो है पहुंच जाता है, या माइग्रेट करता है पंछी सब, एक देश से दूसरे देश में जाता है, उसके साथ चिपका हुआ रह जाता है सीड्स। तो जो है जिस देश में जाता है, जिस जगह पे जाता है, वहाँ रुकता है, तो वहाँ पे जो है उसके शरीर से गिरता है वो सीड्स, वहाँ जर्मिनेट हो जाता है, अनुकूल वातावरण उसको मिलता है, तो वहाँ पे वो जर्मिनेट हो जाता है, तो वहाँ जो है एक पेड़ पौधा तैयार हो जाता है। ये आप लोग जानते हैं चाय की खेती जो है, चाय की खेती जो हम लोग को देश में नहीं होता था, ये कहाँ से आया है? चाइना से आया है। तो ये चाय जो है दूसरे देश से हम लोगों के देश में आया, ठीक ना। तो ये फार्म ये दूसरे देश से आया। तो ये है। इसके बाद आप ये चैप्टर को समझ गए हैं। तो ये प्लांट्स जो है, उसके बाद क्या होता है, एक है इसी का पार्ट से, अगर प्लांट्स में जो है नेचुरली जो है बहुत ज़्यादा प्लांट्स एक ही जगह जर्मिनेट, एक ही जगह लग जाए, बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो जाए, तो उसको कहेंगे फॉरेस्ट। उसको क्या कहेंगे? फॉरेस्ट, जंगल, ठीक ना। जंगल किसे कहेंगे? तो प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो है बहुत सारे पौधे एक जगह लग जाए, तो उसे कहेंगे फॉरेस्ट कहेंगे, ठीक। और फॉरेस्ट में जो है कुछ लोग निवास भी करते हैं, ठीक ना। आप लोग नाम सुने होइएगा, शेड्यूल ट्राइब। ये क्या है? शेड्यूल ट्राइब है क्या? ऐसे लोग हैं शेड्यूल ट्राइब जो जंगलों में निवास करते हैं। ये बहुत गरीब होते हैं, जंगलों में निवास करते हैं। इनका भोजन क्या है?
तो जंगलों पे आधारित है। जंगल का पेड़ पौधे से फल इकट्ठा करते हैं, ये अपना भोजन उससे ग्रहण करते हैं। और ये जंगल हम लोगों के लिए जरूरी भी। अच्छा बताइए जंगल क्यों जरूरी है हम लोगों के लिए? मालूम है आप लोगों को? जंगल जो है बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर जंगल है तो वह मिट्टी का कटाव को रोकता है। अगर जंगल नहीं रहे तो मिट्टी का कटाव होते रहेगा, सारा मिट्टी कट कट के समुद्र में चला जाएगा। तो मिट्टी के कटाव को रोकता है। और जंगल से जो है वर्षा भी होती है, ये वर्षा होने में भी सहायक है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो पता है वर्षा बहुत कम होगी। वर्षा बहुत कम होगी तो खेती प्रभावित होगा, खेती प्रभावित होगा तो अकाल हो जाएगा, लोगों को भोजन खाने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए फॉरेस्ट जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक ना? फॉरेस्ट जो है बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। एक वर्षा में कैसे सहायक होता है ये फॉरेस्ट जो है, पेड़ पौधे जो हैं वर्षा में कैसे सहायक है, कैसे ये सहयोग करते हैं? तो ये जो है पेड़ पौधे जो है क्या करते हैं, इनको पत्तियों में एस्टोमेटा होता है, छोटे 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 छिद्र होते हैं। ध्यान से देखिएगा तो पेड़ पौधे के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक ना? और उससे ट्रांसपिरेशन की क्रिया करते हैं। हम लोग का जो है देखते हैं पसीना चलता है, शरीर से जो है पसीना निकलने लगता है, छोटे छोटे छिद्र हम लोग को भी है, ठीक ना? गर्मी के दिनों में अभी देखिए पसीना चलने लगता है। उसी तरह पेड़ पौधे में भी जो है ट्रांसपिरेशन की क्रिया होता है पत्तियों में, ठीक ना? उस पानी निकलने लगता है, जो आवश्यकता से ज़्यादा जो पानी होता है वो निकलने लगता है, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलने लगता है, ठीक? और वो जो है वर्षा के रूप में सहायक होता है। और क्या पढ़ना है? और एक टर्म है डिफोरेस्टेशन। एक फोरेस्टेशन और एक मिनट रुक जाइए, इसको हम हटा देते हैं, इसको हटाते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक ना? उसके बाद फोरेस्टेशन ठीक। तो एफोरेस्टेशन क्या हो गया, डिफोरेस्टेशन क्या हो गया, एक दूसरे का उल्टा है। फॉरेस्टेशन पेड़ पौधा लगाना, पेड़ पौधा लगाने को कहते हैं फॉरेस्टेशन, ठीक? पेड़ पौधा लगाने को फॉरेस्टेशन, जंगल लगाने की प्रक्रिया को फॉरेस्टेशन कहते हैं। जंगल लगाने, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगे। डिफॉरेस्टेशन, जब जंगल के पेड़ पौधों को हम लोग कटाई करते हैं तो उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। पेड़ के काटने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। पेड़ क्यों काटना पड़ा? तो जंगल में कौन रहते हैं? अभी बताए थे कि आदिवासी लोग जंगल में निवास करते हैं। आदिवासी लोग जंगल में निवास करते हैं, उनके पास शिक्षा कम है, बहुत ज़्यादा मजबूरी है, पेड़ पौधे पे पूर्णतः निर्भर है। अब उन लोगों को खाना बनाना है तो गैस सिलेंडर उन लोगों के पास नहीं, वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे काट के लाते हैं, लकड़ी काट के लाते हैं, उसको सुखाते हैं, उसी से जो है फ्यूल का काम करते हैं, ईंधन का काम करते हैं, ठीक ना? तो उसके लिए लकड़ी काटते हैं। फिर फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी काटते हैं, और जीविकोपार्जन करने के लिए वो लकड़ी काटते हैं।
तो और इस प्रकार जो है लकड़ी को काटना पड़ता है। फिर खेती करने के लिए जंगल का जो है पेड़ पौधे को काट कर जो है खेत बनाते हैं, उस पर खेती करते हैं, अपने खाने के लिए वो जो है खेत बनाते हैं, खेती करते हैं। इस प्रकार क्या देखते हैं कि पेड़ पौधों का जो है दिनों पर दिन कटाई हो रही है, दिनों पर दिन कटाई हो रही है। तो इस तरह जो पेड़ पौधों को जो हम लोग काट रहे हैं उसको डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। पेड़ पौधे को क्यों काटना पड़ रहा है, समझ रहे हैं क्या मजबूरी है, समझ रहे हैं? तो खेती करने के लिए ज़मीन हम लोगों को चाहिए, तो पेड़ पौधे काट रहे हैं। घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, पेड़ पौधा काट उसका दोहन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसका जो आवश्यकता से ज़्यादा वो उपयोग कर ले रहे हैं ये। अच्छा अब बताइए, तो डिफॉरेस्टेशन जो है उचित है कि अनुचित है? निश्चय ही कहिएगा कि अनुचित है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग पेड़ पौधे को काटेंगे, जितने ज़्यादा जंगल की कटाई करेंगे, उतना ही वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक ना? क्या होगा प्रतिकूल प्रभाव, क्या पड़ेगा? तो वातावरण में, पृथ्वी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। ठीक है ना? है तो ये प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए डिफॉरेस्टेशन से हम लोगों को बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन नहीं हो, पेड़ पौधों की कटाई नहीं करना पड़े, उसके जगह कोई दूसरे सब्स्टिट्यूट, दूसरे उपाय का हम लोग प्रयोग करें। ठीक ना? और क्या पढ़ना है आप लोगों को? तो ये सरकार भी जो है, ठीक ना, सरकार भी जो है पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए बहुत सारा नियम बना दी है। आप अगर पेड़ पौधा का जो है संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत सारा नियम बना दी है। अनाधिकृत रूप से अगर आप पेड़ पौधों की कटाई करते हैं तो आपका जो है पनिशेबल है, वो आप पे जो है FIR होगी। वो लोग जो पेड़ पौधों के कटाई करेंगे वो जेल जाएंगे। तो पेड़ पौधों को जो है सुरक्षा के लिए, पेड़ पौधे को महत्व बहुत ज़्यादा, इसलिए उनकी सुरक्षा हो ताकि हम लोगों का जीवन स्तर ठीक रहे। ठीक ना? तो इसके विरुद्ध जो है नियम कानून बनाए गए हैं। जंगल से अवैध कटाई नहीं कर सकते हैं, कटाई करेंगे तो आपको भारत सरकार जो है सजा देगी। और हम लोगों को चाहिए भी कि पेड़ पौधों को सुरक्षित रखें। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों बहुत जरूरी है। बहुत सारे जीव जंतु जो है उनका घर का काम करता है पेड़ पौधा, उसी में निवास करते हैं लोग। ठीक ना? ये बाघ शेर कहाँ रहते हैं? घर बनाते हैं क्या? महल है क्या उनको रहने के लिए? ये जो है प्राकृतिक रूप से दिया गया है उन लोगों के लिए। ये आवास जो है प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है उन लोगों के लिए। ठीक ना? है तो ये है पेड़ पौधा जो है, जंगल जो है बहुत सारे जीवों का जो है निवास स्थान है। सांप कहाँ रहता है? हाँ, जंगल में जो है अपना जो है भूमिगत होकर रहता है। वो बंदर कहाँ रहता है? देखिए कहाँ उस घर है, घर बना हुआ क्या? पेड़ पौधा ही ना उस सबका है। बहुत सारा जानवर ऐसे हैं जिनका आवास जो है पेड़ पौधा है। अगर पेड़ पौधा काट लीजिएगा तो कहाँ रहेंगे? हाथी कहाँ रहेगा? सब आ जाएगा जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ, फिर उपद्रव मच जाएगा। इसे आप समझ सकते हैं कि पेड़ पौधा कितना जरूरी है, जंगल कितना जरूरी है। ठीक ना? और बहुत आंदोलन भी हुआ है पेड़ पौधा को बचाने के लिए। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट का नाम सुने होइएगा। चिपको मूवमेंट में जो है
क्या होते थे, लोग जो है पेड़ से लिपट जाते थे, ठीक है ना, पेड़ से लिपट जाते थे, कहते पेड़ को हम नहीं काटने देंगे। बहुत सारे हमारे जो है महापुरुष हुए हैं जो पेड़ पौधा को बचाने के लिए, ठीक है, बहुत सारा काम किए। तो ये है आप लोगों का। तो अब आप लोग जो है इसमें पूछे प्रश्न दिया हुआ, उस प्रश्न का जो है उत्तर लिख के दिखाइएगा। फिर उसके बाद हम आपका उत्तर चेक करेंगे और फिर हम एक अपना आंसर सुझाव देंगे। तो एक होमवर्क इसमें नोट कर लीजिए, ठीक है ना। होमवर्क, राइट आंसर क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 और पेज चैप्टर 1.3। ये जो है आप लोग इसका उत्तर लिख के लाइएगा।